गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम विश्वजीत दत्ता है एंड आई एम द डायरेक्टर प्रो क्लैट सक्सेस अहेड। आप सभी को जैसा पता है दैट क्लैट 2020 एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इनफैक्ट सारी तैयारियां जो है क्लैट कंसोर्टियम ने कर लिया है और वो इंटरफेस जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो कैसा होगा उसका भी ग्लिम्स हमें आज मिल गया है। बच्चों ने आज पहला एंट्रेंस एग्जाम, पहला मॉक टेस्ट पेपर उस इंटरफेस में लिखा है और बच्चों के जो फीडबैक्स है जो हमारे पास आए हैं उन फीडबैक्स को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। पहली बात, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखते हो जिसमें टाइम होता है 120 मिनट के अंदर आपको 150 सवाल करना होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यदि आपको ये चैलेंज लेना है तो आप कभी भी 2 घंटे का टाइम निकालिए और एक मॉक टेस्ट पेपर लिखिए, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा चैलेंज है। अब ये जो एग्जाम है इसका मकसद यही है कि कंसोर्टियम ये चाहती है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स कॉलेज में जाए। अब आप ये कैसे तय करोगे कि कौन सा बच्चा डिजर्विंग है और कौन सा बच्चा डिजर्विंग नहीं है? आप ये तय करोगे कि बच्चा पेपर में क्या स्कोर कर रहा है, उसको कितना आता है, सब्जेक्ट नॉलेज उसको कितना है। जो 5 अलग अलग सेक्शंस पेपर में आ रहे हैं उसमें बच्चे की कितनी पकड़ है, एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। तो मेरे को ये बात बताइए कि जब आप एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर बनाते हैं तो ये फ्रीडम बच्चों को मिलना चाहिए कि वो कौन सा सेक्शन पहले करेगा, कौन सा उसके बाद करेगा और कौन सा लास्ट में करेगा। ये फ्रीडम किसको मिलना चाहिए? बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है। किसी को किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्ट कम होता है। उसके हिसाब से वो बच्चा अपना स्ट्रैटेजी तैयार करता है और साल भर में वो अपना स्ट्रैटेजी तैयार करता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी हमें बच्चे से छीन लेना चाहिए? आप बताइए, क्या ये स्ट्रैटेजी हमें बच्चे से छीन लेना चाहिए? क्योंकि आज जब बच्चों ने पेपर लिखा उसमें ऐसा तो लग रहा है पूरी तरह से कि आपने वो स्ट्रैटेजी बच्चों से छीन ली। जब आप 5 सेक्शंस देते हैं तो बच्चे को तय करने दीजिए कि वो कौन सा सेक्शन पहले करना चाहता है, क्योंकि ये 120 मिनट उस बच्चे का है, उसका राइट है। आप उसको मत छीनिए, उसको एनक्रोच मत करिए और लेट हिम डिसाइड। वो पूरी तरह से अपनी शैली को, अपने दिमाग को, अपनी प्रिपरेशन को उस 120 मिनट पे पेपर पे ला दे एंड देन वो फिगर आउट करे कि हाँ, मैंने 120 मिनट में जहां मेरे को 150 बार अपॉर्चुनिटी मिलनी थी मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और आज मैं सिलेक्ट होकर नेशनल लॉ कॉलेज में जा रहा हूं। और आज जब बच्चों ने पेपर लिखा तो बच्चों ने फीडबैक ये दिया कि सर, पेपर करते वक्त पहला सेक्शन खुला इंग्लिश का, हमारे पास ये चॉइस नहीं थी कि हम कौन सा सेक्शन पहले करना चाहते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन पहले खुला और जब तक आप इंग्लिश का सेक्शन सबमिट नहीं करेंगे आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, मतलब दूसरा सेक्शन खुलेगा नहीं, वो भी आप अपने चॉइस से नहीं जा सकते। जो एग्जामिनर ने पूरा पोर्टल तैयार किया है उसमें पहला सेक्शन जो है वही खुलेगा, उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो खुलेगा, उसके बाद जो उन्होंने थर्ड सेक्शन बनाया वो खुलेगा, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद फिफ्थ। आपकी कोई चॉइस नहीं है कि आप कौन सा सेक्शन पहले करना चाहते हो। तो मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा ये है कि मैं ये कैसे तय करूंगा कि जो मैं पहला सेक्शन कर रहा हूं उसमें मैं 20 मिनट ही लगाऊंगा तो मैं जाकर पूरा पेपर कर पाऊंगा, और यदि मैंने 20 मिनट से 2 मिनट भी ज्यादा लगा दिया तो मेरा लास्ट सेक्शन खराब हो जाएगा। मुझे ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं पूरा पेपर तो देख ही नहीं पा रहा हूं ना, मेरे सामने सिर्फ एक ही सेक्शन आ रहा है और हो सकता है वो सेक्शन मेरे चॉइस का नहीं हो, मैं उसको पहले करना नहीं चाहता हूं। तो बताइए मेरा इंटरेस्ट लेवल उस पेपर को करने का क्या हुआ? और बाकी का सेक्शन मैंने देखा नहीं है, तो मैं ये भी तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इस सेक्शन में कितना मिनट लगाऊंगा। तो सर, ये स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दुनिया में आप कोई सा भी काम करिए, हर काम में एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने पूरी तरह से छीन ली है, ठीक है ना, विच इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। और ये 120 मिनट बच्चों की राइट है जो आप अननेसेसरीली छीन रहे हो, बेतुके से आप उसको छीन रहे हो, उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पेपर करते हो तो रिव्यू एंड नेक्स्ट होता है एक बटन। रिव्यू एंड नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं।
यदि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा डाउट है मन में, यार मुझे इसका आंसर पता है मैं पर समझ नहीं पा रहा हूं, चलो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, जब मैं पूरा पेपर कर लूंगा और मेरे पास टाइम बचेगा, आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, और तब मैं सोच समझ करके इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करूंगा। मे बी इन द मीन टाइम आई विल गेट बैक दैट, जो मैंने पढ़ा हुआ है शायद मेरे दिमाग में वापस आ जाए, तो मैं उसको रिव्यू के लिए रखता हूं, उसको मैं नेक्स्ट करूंगा लास्ट में। तो रिव्यू तो यही होता है ना सर कि आप लास्ट में करोगे जब आपके पास टाइम बचेगा, पर यहां पर रिव्यू का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना सर, क्योंकि जब आप कोई सेक्शन ओपन कर चुके हो, कोई सेक्शन ओपन हो चुका है, उसको आप कर रहे हो, और वहां पर आप यदि रिव्यू करते हो तो रिव्यू आपको तभी करना है, उसी टाइम पर करना है। यदि आपने सबमिट कर दिया और दूसरे सेक्शन पे चले गए, उसके बाद आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते हो। मतलब आपके हर सेक्शन में सबमिट बटन है, पहला सेक्शन हो गया सबमिट करो, दूसरा सेक्शन हो गया सबमिट करो, तीसरा सेक्शन हो गया सबमिट करो, चौथा सेक्शन हो गया सबमिट करो, पांचवा सेक्शन हो गया सबमिट करो। मैं हर सेक्शन को सबमिट क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा जो रिव्यूअर नेक्स्ट की अपॉर्चुनिटी है वो तो पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने सबमिट जैसे कर दिया वो सेक्शन खत्म हो गया। तो आपका जो रिव्यूअर नेक्स्ट का पर्पस है, जो यूजुअली क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है ऐसे क्वेश्चंस, तो वो भी डिफीट हो गया। भाई जब आप कोई पेपर करते हैं तो मेन टाइम के अंदर आप रिव्यू करने नहीं जाते। मेन टाइम मतलब जब तक आप पूरा पेपर नहीं देख लेते हैं, जब तक आप ये लास्ट में कंक्लूड नहीं कर लेते कि मैंने पूरा पेपर कर लिया, अब मेरे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, अब मुझे सिर्फ वही और वही सवाल देखने हैं जिनको मैंने रिव्यू में छोड़ा है। यही होता है रिव्यू सर, इसके अलावा रिव्यू कुछ नहीं होता है। पर आप रिव्यू ये कर नहीं सकते बिकॉज आपके पास कंस्ट्रेंट है, आपके साथ बहुत सारा कंस्ट्रेंट है। आपको सेक्शन में जो भी सवाल आपने रिव्यू में रखा है उसको उसी समय आपको रिव्यू करना है। सबमिट बटन दबाते से रिव्यू का मतलब खत्म हो जाता है। तो सर मैं कहना चाहता हूं ये भी राइट बच्चों का है, बच्चों को रिव्यू करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए 120 मिनट के अंदर कि वो कब रिव्यू करें। ये दो अहम चीज है जो मुझे लगा पेपर में बच्चों ने किया, उसमें फ्लॉ था, पूरा इंटरफेस फ्लॉ था, बहुत रिजिड इंटरफेस है। इंटरफेस को थोड़ा सा और रिलैक्स होना चाहिए बिकॉज स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस एग्जाम वंस व्हेन दे कन्विंस टू राइट एन ऑफलाइन पेपर, अब वो जा रहे हैं ऑनलाइन पेपर को लिखने के लिए। तो पेपर में थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि हाँ इंटरफेस इतना स्मूथ है कि बच्चा अपने फ्रीडम के हिसाब से कौन सा सेक्शन वो पहले करे, कौन सा लास्ट में करे, उसके पास ये आजादी होनी चाहिए। मैं सर आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो 5 सेक्शन है क्लैट में, वो सारे के सारे एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है। यदि आप मैथ्स का सेक्शन देखें और लीगल का सेक्शन देखें, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तो यू हैव टू स्विच योर माइंड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। You have to bring all that concepts that you have studied throughout the year and try to fuse into the paper so that you can bring out the best potential. और उसके लिए जरूरी है कि बच्चे के पास फ्रीडम हो। मैं एकदम तैयार हूं पेपर करने के लिए, एनर्जी के साथ आया हूं, पर वही सेक्शन मेरे सामने खुल गया जिसको मुझे लास्ट में करना था। तो ये उस बच्चे की इंटरेस्ट को भी किल कर देता है और बहुत सारे बच्चे परेशान 100% होंगे। तो ये चेंज होना चाहिए। तो ये 3 चीजों पे काम होना चाहिए। पहला, बच्चा डिसाइड करे कि वो पहला सेक्शन कौन सा करे। दूसरा, नेविगेशन बच्चा पूरे पेपर में कर सके सो दैट बच्चा ये डिसाइड कर ले कि मुझे कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है और मुझे लास्ट में कौन करना है। तीसरा, रिव्यू वाला जो बटन है सर वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उसको जब रिव्यू करना है वो तब रिव्यू करे। ऐसा नहीं कि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको इसी दौरान रिव्यू करना है, तो आप उसी दौरान यदि रिव्यू नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें जो मुझे लगी कि पूरे पोर्टल में, पूरे इंटरफेस में फ्लॉ है, वो रेक्टिफाई होना चाहिए, राइट। तो आई रिक्वेस्ट द कंसोर्टियम, प्लीज टेक दिस एज ए फीडबैक एंड ट्राई टू डू समथिंग इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो चुका है। ये चेंजेस के कारण ना स्टूडेंट परेशान हो चुका है। आज भी इंटरफेस पे जब बच्चे बैठे थे, बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ भी चल रहा है, मतलब मैं क्यों रिस्ट्रिक्ट हूं, मुझे ये पेपर अपने हिसाब से करना है, ये 120 मिनट मेरे हैं और ये मेरा राइट है, मुझे आप दो, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, पर ये 20 मिनट 120 मिनट मेरे, आप प्लीज मेरे को दो, उसके साथ आप छेड़खानी मत करो। तो देखो सर, क्लैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री। लोग इसको बड़े बड़े हाई लेवल में देखते हैं, इसकी सेंटिटी को हम डिस्टर्ब नहीं करें एंड लेट अस गिव the smooth
इंटरफेस टू द स्टूडेंट्स, ताकि आराम से बच्चे पेपर कर सके। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, आप प्लीज सब लोग इन तीनों चीजों को लेकर के कंसोर्टियम को मेल करें, ठीक है, उनको फीडबैक दें और उनको ये बोलें कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, और ये होना चाहिए। लास्ट बात मैं और बोलूंगा कि सर यदि आप हर सेक्शन पे टाइम बाउंड देना चाहते हो ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो इतना सब्सटेंशियल टाइम हो कि स्टूडेंट उसको आराम से उस सेक्शन को कर सके। और यदि वो सब्सटेंशियल टाइम हर सेक्शन में आप नहीं दे रहे हो, तो सर आप स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट मत करो कि तुम्हें पहले यही करना है जो मैंने दिया है, तुम्हें दूसरा वही करना है जो मैंने दिया है, और तुम्हें लास्ट सेक्शन वो करना है जो मैंने दिया है। लेट द स्टूडेंट बी कंप्लीटली फ्री, और उसको अपने हिसाब से पूरा पेपर करने दे हम, और फिर हम देखें सारे फ्रीडम के साथ कौन से बच्चे ने परफॉर्म किया है। So with that, I request all the people, please actively mail your information to the consortium and let us come out with a solution. Thank you so much. Have a nice evening.